जैसे कि हम पिछले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके थे, अब इसी के आगे हम सेकंड क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos A 1 प्लस में sin A 1 प्लस में sin A cos A इक्वल टू 2 sec A आपको प्रूफ करेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी ला सकते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। फिलहाल मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आपको प्रूव करके दिखाने वाला हूं। अब एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री का ना फर्स्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप फर्स्ट स्टेप लेते क्या। मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे आप साइन कॉस में कर लो। साइन कॉस में तो पहले से ही, अब क्या करें, हमें दिख रहा होगा, यानी एक चीज आप नोट कर सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के, जब आपको क्रॉस में सेम डिजिट आपको दिखाई दे रही हो तो हमेशा सबसे पहला स्टेप लीजिए एलसीएम। तो मैं यहाँ पर पहले एलसीएम लेने की कोशिश करूंगा। 1 प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर क्या नहीं है, ऊपर एलसीएम ले रहा हूं मैं। एलसीएम में आप क्रॉस भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका कॉस 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 स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर। अब मैं इसको इस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, जैसे कि आपको फॉर्मूला याद ही होगा। ये आइडेंटिटी आपको a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, जैसे कि हमने पढ़ा। तो यहाँ पर a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा। यहाँ पर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2a इंटू में b अपॉन में 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। कॉस ए प्लस 1 साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए। 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने आपको, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हम इसी आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर करेंगे। कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1, और ये 1 तो पहले से ही है तो ये भी 1, प्लस में 2 है 2 प्लस साइन, यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस में साइन ए और कॉस। 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है, प्लस में 2 साइन, 1 प्लस में साइन है इंटू में कॉस। आप क्या कर सकते हैं, ऊपर आप 2 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 2 के टेबल 2 का होता है 1 बार में, और यहाँ से 2 ले लूंगा तो बचेगा क्या, साइन ए बचेगा। अपॉन में 1 प्लस में साइन ए और कॉस। 1 प्लस में साइन ए से साइन ए गया, 2 इंटू में 1 बाय कॉस ए, इसको लिख सकता हूँ 2 सेकेंड। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट है। इक्वल टू आर, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे से टफ क्वेश्चन मानते हैं। टेन थीटा 1 माइनस में कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 माइनस में टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा लेकर। फिर से हम वही चीज करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेकर आना होता है, या फिर राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले कोशिश यही करें कि इसे किसी भी तरह सिंप्लीफाई करना। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन टफ लगे तो आप क्या करें, सबसे पहले उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करना। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से ही राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखाऊंगा। आगे की वीडियोस में मैं आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड भी करके दिखा दूंगा। फिलहाल हम इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं। कई लोग इसे 10 में ही सारे को चेंज कर लेते हैं या कॉट में चेंज कर लेते हैं, तब भी आ जाता है आंसर।
पर आपकी एनसीईआरटी के बुक में यहाँ पर साइन कॉस के लिए हिंट दिया हुआ है, तो मैं साइन कॉस से ही आपको करके दिखा। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूँ, साइन बन जा साइन माइनस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस तो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, कॉस बन जा कॉस थीटा माइनस में साइन। आप जब भी क्रूशियल आपको क्वेश्चन लगे, मुश्किल लगे, आप उसे साइन कॉस में उसे कन्वर्ट कर लीजिए। साइन कॉस में कन्वर्ट करने से एक बात ये होती है कि क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन आसान रहेगा आपके लिए, आप उसे सॉल्व जरूर कर पाएंगे। तो आप क्या करें, सबसे नीचे वाले को आप सबसे ऊपर से इंटू कर दें और इस वाले को इस। तो जब सबसे नीचे आपका साइन है, साइन को ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस में। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इस वजह से बच्चे से थोड़ा सा टफ समझते हैं। सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर से और ये वाला इससे मिलकर करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख सकता हूँ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब एक चीज तो ये कि आप क्वेश्चन को साइन कॉस में करें कन्वर्ट। दूसरी चीज ये कि आप जितना कॉमन ले सकते हो उतना कॉमन ले, जितना कॉमन ले सकते हो उतना कॉमन ले, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पर कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और कॉमन लेने के लिए सेम सेम होने चाहिए दोनों में। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूंगा। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, माइनस वाली चीज प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली चीज माइनस की। अब आपको दोनों सेम सेम नजर आ रहा होगा। मैं इस चीज को यहाँ पर भी लिख लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। या आप ऐसा कर लीजिए, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो बाहर में ले लूंगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो बचेगा क्या, जब आपने ये चीज ले ली तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया आपका ऊपर, तो साइन स्क्वायर थीटा आप ऊपर लिख ले। नीचे क्या बचा, कॉस थीटा बचा, तो आप यहाँ पर कॉस थीटा, बीच में माइनस। आपने ये चीज को बाहर ही ले ली, इससे भी ले ली और इससे भी ले ली। इससे ले ली तो इसमें क्या बचेगा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। मैं LHS को RHS के बराबर लगाना चाह रहा हूँ, अभी LHS को ही सॉल्व कर रहा हूँ जिससे मेरा RHS आ। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ इसे। तो मैं नीचे एलसीएम ले रहा हूँ, यहाँ आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम लूंगा तो साइन इससे इंटू हो जाएगा, तो क्रॉस इंटू कर लीजिए आप, साइन क्यूब थीटा। कॉस से इससे इंटू करूंगा तो बीच में तो माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस था, कॉस क्यूब थीटा। अच्छा, ये आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रही होगी जो कि होती है a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, a माइनस बी a का स्क्वायर ए बी प्लस में b का स्क्वायर। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी इन क्लास 9। आपको इस वाली एक्सरसाइज के लिए थोड़ी बहुत आइडेंटिटी याद होनी चाहिए जो लास्ट ईयर आपने पढ़ी थी, ज्यादा नहीं 5-6, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में लिखवा दूंगा। a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, तो a माइनस में b, a का स्क्वायर a ये हो जाएगा और ये b हो जाएगा, b और इंटू में b का स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। अभी दोनों इंटू में नजर आ रहे होंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचकर आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, या आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, जहाँ जिसके लिए मैंने 1 लिख दिया। बचा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा।
क्योंकि ये भी आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये पार्ट जो है 8.4 ये या फिर ये एक्सरसाइज इसलिए भी बच्चों को टफ लगती है क्योंकि इसके लिए आपको फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। और बेसिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में भी 8.4 का ये जो 10 पार्ट है इनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके लिए, ये फिक्स है, जिसके लिए आपको फॉर्मूले कम से कम तो लर्न होने ही चाहिए, तभी आप कुछ सोच पाएंगे इसके लिए। एक बार साइन थीटा कॉस थीटा को इसके नीचे 1 के नीचे लिख लीजिए और एक बार इसके नीचे लिखिए। साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचकर आएगा 1 बाय साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर आप इसे अलग अलग कर लीजिए। 1 बाय साइन थीटा 1 बाय कॉस थीटा प्लस में 1 बाय साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसको मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। 1 बाय कॉस को मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ प्लस में। आप चेक कीजिए आपका RHS ये ही होगा, इसका RHS। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी क्लियर होगा।